हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित 50 से भी अधिक टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो ऑनलाइनर फॉर्मेट में होगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए सभी क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है? अरस्तु को। आगे है, चिकित्सा विज्ञान का पिता हिपोक्रेटस को। चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है हिपोक्रेटस को। आगे है कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक में होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना होता है। फलों के छिलके और फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद है कि राइसोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और आरएनए रहता है। मनुष्य में 23 जुड़ा यानी कि 46 को क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का कैसा अम्ल है? न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन और वृद्धि दोनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे है कि समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि और विकास होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा कि गुणसूत्र की खोज वाल्टेयर के द्वारा किया गया है। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्र न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन में संश्लेषण करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। नेक्स्ट है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अनावृत जीवी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आवृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में आवरण पाया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा आवृतजीवी पादप लेमना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि सबसे बड़ा आवृतजीवी पादप यूकेलिप्टस होता है और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया होता है और सबसे बड़ा पुष्प पूछेगा तो रैफ्लेसिया। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया और सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। नेक्स्ट है, आगे है हमारा कि सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है और सबसे छोटा अनावृत जीवी पादप जैमिया पिग्मिया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने बनाया है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया है दोस्तों? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। कुल शरीर के भार का 7% लगभग। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। आगे है कि लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का? 120 दिन का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे है कि लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बोन मैरो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे है प्लीहा। स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल दोस्तों कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72
प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का 7% होता है। पहले भी हमने बताया 7%। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज 1901 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने किया था। मनुष्य में 4 रक्त समूह ए, ब्लड ए, ब्लड बी, ए बी और ओ रक्त समूह होते हैं, जिसमें से रक्त ओ को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर यानी कि ओ निगेटिव, रक्त ओ में 2 होता है, एक ओ पॉजिटिव और एक ओ निगेटिव। तो ओ निगेटिव वाले वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। और रक्त समूह ए भी सर्वग्राही होता है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर 120/80 mm होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शर्करा में श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। लास्ट है हमारा कि पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो दोस्तों ये जितनी भी आपने प्रश्न देखा, ये बायोलॉजी का एक बेसिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो जैसे बिहार पुलिस हो गया या कोई भी वनडे एग्जाम हो गया, उसमें डायरेक्ट इससे प्रश्न रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।